उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो टॉपिक हमारा होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो है 4.5 टॉपिक है, चौथे चैप्टर फर्स्ट टर्म में से। आज हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप इससे फैज़याब होते रहें। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से। जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कम से कम जो है 5 टाइम जो है पेपर्स हमारे के अंदर जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो हमारे पास जो है डेफिनेशन इसकी होगी, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट from that position to infinite where the gravitational field becomes zero। अब देखें कि हमारे पास ये एक स्फीयर ऑफ अर्थ है और जब भी हम किसी भी बॉडी का जो है डिस्टेंस लेते हैं तो उसकी जो है स्फीयर बल्कि नहीं हमारे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वहाँ से हम लेते हैं। और इसको हमने क्या किया हुआ है, इंटरवल्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया है और ये हमारे पास जो है 1 2 3 और n नंबर ऑफ तक इंटरवल्स होंगे। तो देखें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है ये इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन जो है चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो देखें कि हमारे पास अगर हाइट जब चेंज होगी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी चेंज होगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगा तो फिर जो हमारे पास फोर्स होगी वो क्या होगी, वेरिएबल फोर्स आएगी। वो हमारे पास आएगी वेरिएबल फोर्स होगी, जो कि हमारे पास दो उसके मेथड्स होंगे जिसमें हम जो है हमारे पास एक तो मेथड होगा इंटरवल्स और दूसरा हमारे पास मेथड होगा ग्राफिकल मेथड को हम यहाँ पे जो है हम इंटरवल मेथड्स को यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो है इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम जो है ये पैचेस लेंगे और पैचेस को हम क्या करेंगे टोटल n नंबर ऑफ इंटरवल्स तक हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेट हम करेंगे वर्क डन बिटवीन देम। और हम क्या करेंगे टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड करेंगे। अब देखें कि हमारे पास इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पहले इंटरवल तक ये हमारे पास डिस्टेंस जो इसका आएगा वो हमारे पास r1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। और जब दोनों का हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डेल r जो होगा वो हमारे पास r1 प्लस r हम लेंगे यहाँ पे हमारे पास होगा r2 माइनस 1 मिनट r2 माइनस हमारे पास क्या होगा r1 होगा जो इक्वल किसकी होगा डेल r के होगा। और यहाँ से हम सेकंड और फर्स्ट पॉइंट का जो है मिड जो है यहाँ पे दरमियाना हिस्सा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2 और हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा ये 2। ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास, पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी डेल r इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1 होगी। और हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू हमारे पास r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे ब्रीफली जो है यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे इन्हीं को लेके चलेंगे। अब देखें कि अब ये n नंबर ऑफ इंटरवल्स तक हमने क्या करना है इसको जो है एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जब हम बॉडी ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो डेरिवेशन अब हम इसकी लेते हैं तो वर्क डन। तो डेरिवेशन हमें क्या बताएगी, देखें हमारे पास जो डेरिवेशन है हमारे पास फार्मूला होता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास f इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी हमारे पास जो है यहाँ पे हम वर्क डन ले रहे हैं तो W1 से जो हमारे पास 2 होगा वो हमारे पास होगा f डॉट डेल आर क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपको पता है कि वर्क डन FD होता है और D को हम रिप्लेस कर सकते हैं R के साथ।
जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होगी और ग्रेविटी हमारी जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास वर्क डन जो आएगा एफ डेल आर कॉस 180 होगा, और कॉस हमारे पास जो थीटा होगा, थीटा हमारे पास 180 होगा। जब थीटा हमारे पास 180 होगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और जब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं एफ़ की वैल्यू हमारे पास -g_m, दूसरा -g हमारे पास यहाँ पे m, यहाँ पे m और स्मॉल m, और हमारे पास होगा r का स्केयर, और डेल r आपको पता है कि हमारे पास जो है r2 माइनस हमारे पास क्या होगा r1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इसकी हमने पुट कर दी हैं। अब हम इसको आगे फर्दर इसकी डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, अब देखें इस r को हम जो है इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे जो है वर्क डन जो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो g_m है m, और यहाँ पे हम लेंगे r2 माइनस r1, और हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। अब देखना ये है कि ये जो आर का स्क्वायर है इसको हमने चेंज करना है किस में, R1 में और R2 में। ठीक है, तो चेंज की शेप में हमने चेंज करना है। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस हैं इनका हमने इस्तेमाल बहुत ज़रूरी इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन को, आप इस इक्वेशन को उठाएंगे और क्या करते हैं, R2 हमारे पास क्या होगा, इक्वल हम कर देंगे डेल R प्लस R1 के। ठीक है, तो देखिए हमारे पास R2 जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा डेल R प्लस, क्योंकि ये R जो है यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ चुकी है, और हम इस फार्मूले के अंदर, सेकंड फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डेल R प्लस हमारे पास R1, और हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू हमने पुट की है, और ये किसके बराबर होगा, 2 के। अब फर्दर डेरिवेशन हम आगे करते हैं। तो इसको जो है ये यहाँ तक आपको जो है रीड आउट हो जाना चाहिए। तो आगे हम इसको फर्दर डेरिवेशंस करते हैं कि ये हमें क्या बताती है। तो देखें कि हमारे पास जो वर्क डन आया था, दोबारा लिख लेते हैं, R=R1 प्लस डेल R प्लस हमारे पास R1, और हमारे पास क्या था 2। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2R1 प्लस हमारे पास डेल R, और हमारे पास जो 2, तो आप यहाँ से इसको कर दें R2 अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डेल R और 2। अब आप इसका करें कि फर्दर इसका जो है दोनों तरफ जो है स्केयर ले लें, और R1 होल का स्केयर जब आ जाएगा डेल R और 2। तो ये देखें हमने होल का स्केयर ले लिया तो हमारे पास क्या हुआ, R स्केयर बराबर किसके आया, हमारे पास जो है R1 का स्केयर प्लस, ठीक है, तो डेल R का स्केयर, और हमारे पास यहाँ पे 4 है, और फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे प्लस 2 और 1 डेल R, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा। अब देखें कि हमारे पास डेल R का जो फैक्टर है वो बहुत ही स्मॉल है, और इसलिए स्मॉल, इतना स्मॉल है कि हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम डेल R को क्या कर देंगे, ज़ीरो, और फिर हमारे पास जो है R का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, R1 का। ठीक है, प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1 और डेल R। आप यहाँ पे इस तरह करें कि R डेल R की जो है वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, डेल R की हमारे पास वैल्यू क्या थी वो आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पास डेल R की जो वैल्यू है वो R2 माइनस क्या थी, R1 थी। तो R स्केयर इज़ इक्वल टू R1 का स्केयर प्लस हमारे पास
R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ पे हमारे पास जो है आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, R1 और R2। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखें R1 और R किसके बराबर आ चुका है, हमारे पास R1 R2 के बराबर आ चुका है। जबकि हम इसको इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे कि वो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो W12 जो है वर्क डन जो हमारे पास आएगा। मैं एक लाइन लगाता हूँ और फिर हम जो है लिखते हैं कि W हमारे पास जो है 1 से 2 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक माइनस जी एम ठीक है मैस, उसके बाद आर का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास जो है सॉरी यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने जो है वैल्यूज़ जब चेंज की थी तो यहाँ पे हमारे पास डेल आर था। क्या हमारे पास था मसलन के हमारे पास यहाँ पे देखें कि डेल आर की वैल्यू हम पुट कर रहे थे और फिर यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर आया था उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे R2। ठीक है। और अब एक बात और भी है कि जो हमारे पास से n नंबर ऑफ जो दूसरे थे इंटरवल्स थे n नंबर तक, और n जो है वो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी कंसीडर किया जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। वर्क डन हमारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में था, तो हमारा जी एम और एम हमारे पास आएगा R2 ओवर R1 माइनस R1 और R1 से क्या हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल और R2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें कि हमारे पास माइनस जी एम ठीक है एम हो जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1R1 माइनस R2। अब देखें कि हमारे पास वर्क डन आ गया एक पेज से दूसरे पेज तक इंटरवल्स तक। ठीक है, अब जहाँ पे पाथ का वर्क डन हमारे पास जब आ चुका है फिर हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे n नंबर ऑफ तक जाना है तो हम लेंगे 2 से 3। तो अब जब कि हमारे पास यहाँ पे आया R1 R2 है, तो इसी तरह आप 2 से जब 3 पे जा रहे हैं तो फिर आप लें m उसके बाद हमारे पास जो है 1 ओवर R2 माइनस R हमारे पास यहाँ पे आएगा R3 और W 3 से आप अगर लेते हैं 4 तक तो इक्वल हमारे किसके आएगा, माइनस देखें यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 आएगा क्योंकि हम 3 से 4 तक पैच ले रहे थे एटसेट्रा ऑन। यहाँ पे हम इसको आगे लिखेंगे W हमारे पास जो था n-1 से n स्मॉल पैचेस तक, तो हमारे पास इक्वल आएगा माइनस जी एम और हमारे पास आएगा 1 ओवर n माइनस यहाँ पे आएगा n-1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 ओवर हमारे पास यहाँ पे n आएगा। और आपको पता है कि n जो नंबर ऑफ n जो है हमारे पास, हम जहाँ पे अब क्या करेंगे, इन तमाम का जो है टोटल वर्क डन ले लेंगे। तो जब टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा और वो किसके इक्वल होगा, हम माइनस जी एम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस आता है 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर प्लस 1 ओवर R3 और माइनस 1 ओवर R4 प्लस एटसेट्रा। हम यहाँ से चलते आते हैं और फिर हम जहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं किस पर, 1 प्लस 1 ओवर R n माइनस 1। ठीक है, तो माइनस R-1 और हमारे पास यहाँ माइनस आता है और n के, और ये हमारे पास इसका वर्क। अब देखें ये किससे, इससे ये फैक्टर कैंसिल, इससे ये फैक्टर कैंसिल और 4 से जो अगला फैक्टर इसका आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब देखें कि हमारे पास जो है
अब यहाँ पे जो हमारे पास W टोटल वर्क डन आएगा, W टोटल वर्क डन, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट हम लिख लेते हैं। तो W टोटल जो होगा माइनस हमारे पास GMM और यहाँ पे वर्क डन आएगा 1/RN-1 है कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है R जो है आएगा हमारे पास 1 माइनस इसका रिज़ल्ट जो फाइनल आएगा वो हमारे पास RN तक आएगा। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास रिज़ल्ट्स अभी तक तो हम इसको प्रूव करें। अब हमारे पास जो RN है ये हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। R1N हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे RN हमारे पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। जब ये इन्फिनिटी के इक्वल है तो फिर जो है 1/, हमारे पास जो RN होगा वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी के इक्वल। तो फिर हमारे पास जो वर्क डन आएगा, क्या वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा वो हमारे पास -GMM होगा। और यहाँ पे जो है R तो इन्फिनिटी होगा, हमारे पास जो है R1 होगा -1, और यहाँ पे आपको पता है इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, और -GMM और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास, और ये जो नेगेटिव साइन है इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि ये नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारी जो है दूसरा जो है ग्रेविटेशन वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी इंडिकेट हम इसको क्या करेंगे एनर्जी में, और ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास यहाँ पे -GMM/1/R का जो है ये वो हमारे पास वर्क डन जो है ये आ जाएगा। और हम इसको लिख पाते हैं -GMM/R। ये हमारे पास रिजल्ट्स इसका जो है हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने अर्थ के रेफरेंस पॉइंट को लेना है, अगर आप अर्थ को रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहते हैं इसके रेडियस को, तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पे कैपिटल R यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो है इस कैपिटल R जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R होगा। और हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू माइनस हमारे पास जो होगा GMM, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, R होगा। अब देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास mgh एनर्जी होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और जो है 0 होगी। अब देखें कि अगर एक और MCQs के बारे में आपको इन्फॉर्म करते चला जाऊँ कि हमारे पास जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर, अगर हम ज़मीन की जो है सरफेस है इसके ऊपर अगर हम 2 पॉइंट्स का दूसरा जो है 2 पॉइंट्स का हम 2 पॉइंट्स के दरमियान को 2 पॉइंट्स के दरमियान चेंजिंग लें, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, अगर हम चेंजिंग लें तो फिर जो हमारे पास आएगा वर्क चेंज हमारा जो आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, चेंज जो हमारा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।